कहानी अंजलि और अमित का रिश्ता। अंजलि एक साधारण सी लड़की थी जो हमेशा से पढ़ाई में अच्छी रही थी। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास सभी को आकर्षित करते थे। जब वह 11वीं कक्षा में गई तभी उसकी मुलाकात अमित से हुई। अमित उसके कक्षा का लड़का था जो पढ़ाई में भी तेज था और खेलों में भी। दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी गहरे रिश्ते में बदल गई। अरे अंजलि, क्या तुम कल मेरे लिए समय निकालोगी? अमित ने एक दिन कहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। क्यों नहीं अमित, मैं हमेशा तुम्हारे लिए समय निकालूंगी, अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। समय बीतता गया और दोनों ने 12वीं कक्षा पूरी की। कॉलेज में उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। अंजलि और अमित एक दूसरे के लिए सपने देखने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अंजलि ने महसूस किया कि अमित की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। अमित यकीन न था। कॉलेज में अंजलि की नजरें उसके सीनियर पर पड़ी, जो न केवल स्मार्ट था बल्कि एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। उसका नाम था रोहन। रोहन की बातों और उसकी स्टाइल ने अंजलि को आकर्षित करना शुरू कर दिया। क्या तुमने रोहन को देखा? वह कितना कूल है, अंजलि ने अपनी सहेली सिया से कहा। हाँ, लेकिन तुम अमित को भूल नहीं सकती, सिया ने जवाब दिया। मुझे पता है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूं, क्या मुझे एक ऐसा साथी नहीं चाहिए जो मुझे स्थिरता दे? अंजलि ने आहिस्ता से कहा। अंजलि ने आहिस्ता से। इस विचार ने अंजलि को परेशान कर दिया। उसने अमित के साथ अपने रिश्ते में दूरी बनाना शुरू किया। क्या तुम ठीक हो अंजलि? अमित ने एक दिन उसकी उदासी देखी। हाँ, बस थोड़ा थक गई हूं, उसने झूठ बोला। लेकिन अमित को समझ में आ गया था कि कुछ सही नहीं था। उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। मैं सोच रहा हूं कि हम इस वीकेंड कहीं बाहर चलें, उसने कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे समय है, अंजलि ने जल्दी से कहा। इसके बाद अंजलि ने रोहन से मिलना शुरू किया। वह उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में देखती और धीरे धीरे दोनों के बीच बात बढ़ने लगी। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? रोहन ने एक दिन अंजलि से पूछा। हाँ, क्यों नहीं? अंजलि की आंखों में चमक आ गई। अमित ने जब सुना कि अंजलि रोहन के साथ घूम रही है तो उसका दिल टूट गया। अंजलि, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने एक दिन कहा। मैं बस खुद को समझा रही हूं, अंजलि ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में असमंजस था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अंजलि ने रोहन के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। अमित ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि के दिल में अब कुछ और था। क्या तुम मुझे और समय नहीं दे सकती? अमित ने एक बार कहा। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, अंजलि ने कहा, जबकि उसका दिल भारी हो गया। क्या तुम रोहन को पसंद करती हो? अमित ने सीधे सवाल किया। यह सब कुछ नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें झूठ बोल रही थी। समय बीतता गया और अंजलि ने रोहन के साथ एक नया रिश्ता शुरू कर दिया। ये साहब अब अमित को नजरअंदाज करने लगी थी। तुम खुश हो ना अंजलि? सिया ने एक दिन पूछा। हाँ, बहुत, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। कुछ महीनों बाद अमित ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अंजलि से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अंजलि के दिल में एक हलचल हुई। लेकिन मैं रोहन के साथ हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में कमजोरी थी। तो तुमने मुझे धोखा दिया, अमित ने चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ करना अमित, अंजलि ने कहा। अमित ने अपना सिर झुका लिया। तुमने खुद को खो दिया है। अंजलि ने महसूस किया कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन अब
वह एक कठिन स्थिति में थी। क्या तुम मेरे साथ एक बार फिर से कोशिश करोगी? अमित ने पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद थी। मुझे समझने में समय लगेगा, अंजलि ने कहा। अमित ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन अंजलि ने उसे ठुकरा दिया। मुझे यह सब समझने की जरूरत है। उस दिन के बाद अंजलि ने अपने आप को एक कठिन स्थिति में पाया। उसने रोहन के साथ अपने रिश्ते पर विचार करना शुरू किया। क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ एक आकर्षण? जब रोहन ने उसे प्रस्तावित किया, चलो हम एक साथ रह सकते हैं, तो अंजलि ने तय किया कि उसे अपने दिल की सुननी होगी। एक दिन उसने अमित को बुलाया। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। क्या हुआ? अमित ने कहा। उसकी आंखों में चिंता थी। मैंने सोचा मुझे अपने जीवन का फैसला खुद करना है। मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन उसने रुक कर कहा, लेकिन मुझे अपने भविष्य का भी ध्यान रखना है। तो तुम रोहन के साथ रहना चाहती हो? अमित ने पूछा। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। मुझे नहीं पता, उसने कहा। मुझे खुद का पता लगाना है। अमित ने सिर झुकाया। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां रहूंगा अंजलि। इसका परिणाम क्या होगा? अंजलि को खुद को समझने में समय चाहिए। उसने यह तय किया कि वह रोहन के साथ समय बिताएगी, लेकिन अमित को भी पूरी तरह से नहीं छोड़ पाएगी। अंजलि ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि अपने और दूसरों के लिए जिम्मेदारी भी है। और अद्वितीय चाकी राशि थी। आखिरकार उसने अपने दिल की आवाज सुनी और अमित से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मुझे भी अपने सपनों का पीछा करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अमित ने कहा। उसकी आंखों में विश्वास था। चलो हम इसे एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं, अंजलि ने कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह कहानी अंजलि, अमित और रोहन के बीच के रिश्ते की जटिलताओं को दर्शाती है। उन्होंने हर मुश्किल से लड़ते हुए यह सीखा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। अंत।